नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्र का चौथा दिन है और दुर्गा सप्तशती का चौथा और पांचवा अध्याय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ। तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी किए हैं तो भी आप पाठ को ज़रूर से ज़रूर सुने। और दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय बहुत सारा ऐसा नियम है जो कि मैं वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें। चलिए सुनाती हूँ चौथा और पांचवा अध्याय। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर और शरीर को झुकाकर भगवती को स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया था और जो संपूर्ण देवताओं तथा महिषासुर की पूजनीय बन गई, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वो हम सब का कल्याण करे। और जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, तो उस चंडिका को जो कहा जाए कि जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। तथा पुण्य आत्माओं के घर में तुम लक्ष्मी के रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी के रूप में। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रमा और समस्त देवताओं को दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी त्रिगुण वाली, हे देवी, तुम संपूर्ण जगत को उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबका आश्रय हो और संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रगति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम का उच्चारण से संपूर्ण योगों में जब देवता तृप्त लाभ उठाते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपका स्वाहा करते हैं। हे देवी, वह विद्या का मोक्ष देने वाली तुम हो। तुम महाज्ञान स्वरूपा हो, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वीरा रूप हो, तुम दोष रहित हो। ऋग और यजुर्वेदों में तुम ही हो। उद्गीत और सुंदर वेदों का पाठ वाले सामवेद के आश्रम रूप हो। तुम भगवती हो। तुम विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता हो, रूपों में प्रकट हुई हो और संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली तुम हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को माना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय तुम्हारे ही मुख से होता है। महिषासुर क्रोध में भर गया, वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारे यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर ही महिषासुर के प्राण शीघ्र निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का उदय होगा और साथ ही जब आप क्रोध हो जाती हो तो कितनों ही कुल का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि तुमने महिषासुर की इतनी बड़ी सेना देखते देखते ही मार गिराया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाले तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, यहाँ तक कि वह अधिक पुत्र पुत्रियों और नौकर चाकर से परिपूर्ण होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण का होते हैं और इसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतित करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी,
तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरे को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहते हो, किंतु तुम्हारे हाथ युद्ध करने से वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दुष्टपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग को जावे। और इस तरह से देवी, तुम शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा उत्तम विचार रहता है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और शत्रुओं की नोक की क्रांति के किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई। इसका कारण यह था कि किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है तथा सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न किसी दूसरों को कभी तुलना ही हो सकता है। तुम्हारा बल का पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की इसके साथ बराबरी नहीं किया जा सकता है तथा शत्रुओं को भय देने वाला तुम्हारा इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय की कृपा और युद्ध के निष्ठुरता, यह दोनों ही बात तीनों लोगों में केवल तुम ही दिखाई देने वाली हो। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारने वाले तुम्हें स्वर्गलोक को पहुंचाने वाले तुम ही हो। इस तरह तीनों लोकों में तुम्हारी रक्षा की है तथा इस तरह से उत्तम असुरों में जो तुम्हारा भय था वह तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम चारों दिशाओं को प्रकाशमय करने वाली हो। इस तरह हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटों की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिकाए, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे शोभे रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पर कमलों के कारण जो खड़ग, शूल तथा गदा आदि शस्त्रों में शोभा पा रहा है, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोली। इस प्रकार जब सभी देवताओं के जगत माता भगवती की स्तुति की तथा नंदवन के पुष्पों तथा गंध के अनुरूपों द्वारा उनका पूजन किया गया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित एवं दिव्य रूपों से दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर यदि कोई वर देना ही चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम तुम्हारे स्मरण करें तब तब तुम हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम्हें अपने वित्त समृद्धि और अपनी वेदना बताए, तुम उनकी रक्षा हमेशा करो और इस प्रकार तुम उन पर सदा प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार से प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमको बता दिया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ तथा का वध करने वाला सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत आज मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। अब मैं सुनाती हूँ दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। तो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चमेली का पुष्प अगर है तो ज़रूर चढ़ाएं और नहीं है तो अड़हुल का फूल, गुड़हल का फूल आप चढ़ा दें। और इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय और 5वां अध्याय वो नवरात्रि के चौथे दिन करें। तो अब चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय। इस प्रकार है। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र और त्रिलोकी का राज्य
और यज्ञों का भाग छीन लिया था। और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकालकर इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य और दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी के स्मरण करने लगे कि देवी ने उनको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर वो सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति को और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। इस तरीके से चंद्र रूपेणु और सुख रूप देवी के निरंतर निराकार है और सभी को मेरा प्रणाम है। सभी को प्रणाम करते हुए अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं और उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी का प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता और ईश्वरीय हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुर के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को उस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई तथा उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ के हारे हुए देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक की कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाले कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ दूत चामुंडाय वहां आए और वहां आगे परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोला, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री को नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री रत्न है और उसकी क्रांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह स्थिर है, इसीलिए उसको आपको देखना बहुत जरूरी है और उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों के रत्न के रूप में आप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हों। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्राह्मणों के पास था अब भी आपके पास है और यह महापद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना हुआ ही है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंकालिया नामक माला दी है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्यों ने मृत्यु से उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने उसे छीन ही लिया है। वरुण के पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है और जो अग्नि में जल न सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको ही दिए हैं। हे दैतराज, इस प्रकार की सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूपी अनुपमा स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया और सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया।
प्रथम उसने सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना कि जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर ही कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य के राजा शुंभ, जो कि इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों का भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोगों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, मैं उनसे छीन लिया हूँ। और उसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी शीर्ण सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, वो भी मेरे पास ही है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई का पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो मैं तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति दूंगा। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि ने कहा। दूत ने ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार से कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वो सत्य है और इसमें किसी भी तरह का झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह का पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झूठला सकती हूँ। अतः तुम्हें मैं अपनी प्रतिज्ञा भी बता रही हूँ, वो प्रतिज्ञा भी तुम सुन लो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा अशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इससे भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोक में मुझे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे टिकेगी, कैसे ठहर सकती है। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुम कुछ बोल रहे हो वो सब कुछ ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बिना विचार के ही प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वो जो उचित समझेंगे करेंगे। इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। और वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।